और इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड के करीब पहुंच गई है TV9 भारतवर्ष की टीम। तख्ता पलट के बाद इस आइलैंड पर विदेशियों के जाने पर पूरी तरह से रोक है, पाबंदी है। आइलैंड पर जाने वाली बोट पर म्यांमार की सेना फायरिंग करती है। सेंट मार्टिन आइलैंड पर अभी म्यांमार का भी दावा है। हसीना ने किया था दावा, इसी आइलैंड की वजह से गई कुर्सी, ये बातें भी कही जाती हैं। बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर है ये स्पेशल आइलैंड और अब यहां पर पहुंच गई है TV9 भारतवर्ष की टीम। पूरी दुनिया की नज़र जिस आइलैंड को लेकर है, आज TV9 उस आइलैंड के बेहद करीब है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर। वो आइलैंड जिस पर अमेरिका की नज़र है, वो आइलैंड जिसे लेकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह कहा कि अगर उस आइलैंड को उन्होंने अमेरिका को दे दिया होता तो वो अपनी गद्दी पर आज भी बनी होती। और इस वक्त TV9 है बंगाल की खाड़ी में उसी जगह पर जहां सामने में सेंट मार्टिन आइलैंड है। लेकिन हालिया विवाद की वजह से अभी फ़िलहाल उस आइलैंड पर किसी विदेशी को जाने में मनाही है। सिर्फ और सिर्फ जो सेंट मार्टिन आइलैंड के लोग हैं वही वहां से आ जा सकते हैं। इसके अलावा किसी और को अभी वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। उसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो राजनीतिक है, जो बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता हो रही है वो एक वजह है। और दूसरी वजह है कि सेंट मार्टिन आइलैंड के ठीक करीब में जो म्यांमार का बॉर्डर है, म्यांमार के बॉर्डर से लगातार जो अराकान आर्मी के साथ उनकी लड़ाई होती है उसका निशाना वो सब शिप या बोट होते हैं जो इधर से होकर गुजरते हैं। और उसकी वजह से आप देखिए कि जिस रास्ते में लगातार मछुआरों के बोट या दूसरे और शिपिंग बोट आते जाते थे वो अभी फ़िलहाल बंद है। और ये सब कुछ TV9 के कैमरे पर आप देख सकते हैं। तो बस समंदर के इस पार और उस पार, और वो भी महज इतनी सी दूरी जहां पर मैं अपनी नंगी आंखों से, क्योंकि कैमरे की एक सीमा होती है, लेकिन मैं नंगी आंखों से साफ तौर पर वो छोटा सा आइलैंड और उसमें बड़ा सा वॉच टावर, ये सब कुछ आसानी से देख पा रहा हूं। क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड को बांग्लादेश के मुख्य भूभाग से यही जोड़ता है जहां पर इस वक्त हम हैं। बांग्लादेश के मुख्य भूभाग के सबसे आखिरी सिरे पर हम मौजूद हैं। ऐसे में हम आपको यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं उन सब से भी बात कराते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साउद है। साउद। और आपका नाम? मेरा नाम हैशाम है। दिलवर हुसैन। दिलवर हुसैन। साउद, पहले तो ये बताइए हम लोग अभी कहाँ पर हैं? यहाँ हम लोग बांग्लादेश के बॉर्डर है, ये जो शाहपुरी द्वीप कहती है वहाँ पर है। हम लोग सेंट मार्टिन की नज़ारा देखने के लिए आया है। अच्छा, तो सेंट मार्टिन कहाँ है ये बताइए हमारे। सेंट मार्टिन यहाँ से 10-15 किलोमीटर होगा। सूजा इधर वहाँ दिखाई दे रहे हैं जो आप। हाँ, वो जो मैं देख रहा हूँ वो जो आइलैंड है वही है? हाँ वही है सेंट मार्टिन। सेंट मार्टिन आइलैंड है? हाँ। अच्छा, तो आप कभी सेंट मार्टिन आइलैंड गए हो? हाँ, बहुत बार गया तो मैं। आप गए हो सेंट मार्टिन आइलैंड? हाँ गया। अच्छा, तो चूंकि आप यहाँ से वहाँ आते जाते हो तो सेंट मार्टिन आइलैंड के लोग इधर आते हैं? हाँ आते हैं तो। खरीदारी करने? हाँ आते हैं तो। अच्छा, लेकिन अभी हमको जाने में दिक्कत होती है। अच्छा, इधर क्यों का दिक्कत हो रही है? क्योंकि मतलब ये तो सरकार का पता होगा, लेकिन हम जो पता लगाए वो आपको कहना चाहती हूँ कि जो म्यांमार है ना उसकी बॉर्डर हमारे बॉर्डर के पास है, तो बंदूक से गोली चलाती है तो लोग डर जाती है, इसलिए जाने में तकलीफ होती है। अच्छा, वहाँ से जो, हाँ, जैसे मैंने अभी भी जो कुछ फायरिंग जब आवाज़ सुनी थी, हाँ, वो फायरिंग किधर हो रही है? वो म्यांमार और अराकान आर्मी में? हाँ, म्यांमार आर्मी और उसका जो लोकल लोग है मकबागी कहती है, हमारे लोग कहती है कि वो मकबागी, और उसके साथ गुलागुली होती है। तो मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि इसकी वजह से हम जा नहीं सकते। उसको वहाँ का जो लोग है वहाँ तो खाना पीना मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, इसीलिए उसका लोग यहाँ आती है खाना पीना, दवाई, दूसरी सब चीज़ें को लेने के लिए। हाँ। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि देखिए कैमरे पर साफ तौर पर हम इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बंगाल की खाड़ी का वो हिस्सा है जहाँ पर हम खड़े हैं। यहीं पर सेंट मार्टिन के लोग अपने रोज़ाना सामान सब लेने आते जाते हैं।